सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। इस तरह दिन भर शराब पीते रहने से तुम्हारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं और क्या करूं बाबूजी, मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं। अरे आधी जिंदगी तो बेहोशी में गुजार दी, इसी में 2 खून कर दिए और अब तो होश में आ जा नालायक। अरे धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। पर बाबूजी आप इसको कब तक बचाते रहेंगे? ये मेरी बोलने वाली कौन होती है? ये मेरी बहन की दुश्मन है। चुप क्या समझती है अपने आप को? मेरे झाग में जाके चिल्ला रहा है कि मैंने खून किया। पूरे जेल में बोलते सबको दोनों खून किया मैंने। शांत हो जाओ। आइए साहब। हमारे साहब घर पे हैं? जी साहब। बुला के लाओ। जी साहब। आप बैठिए ना, बैठिए, आप ही बुला रहा हूँ। Right. You're getting bored? Or you want to move? Come on, move. मेरी मानो तो कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर ही चले जाओ तुम। हाँ, तुम्हारी बात सही कह रही है। हाँ, आपको मिलने को एक आदमी आया है और साथ में इतना बड़ा कुत्ता लाया है। कुत्ता? हाँ, वो जरूर इंस्पेक्टर पूरी होगा। कोई बात नहीं, उनको बिठाओ। हाँ, जाओ, चाय पानी पूछो उसको। जाओ, हम आते हैं। जाओ। वो यहाँ पे क्यों आया है? अब मैं क्या करूँ? अरे बेटा यहाँ पीछे रास्ते से भाग जाओ। अरे नहीं, इस वक्त भाग गया ना तो उसको शक हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँ अभी? साहब, पानी पीजिए साहब, पानी। क्या नाम बताया था तुमने अपना? दगड़ू साहब। दगड़ू। हाँ। हाँ। दगड़ू, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? हाथ किधर साहब? नहीं, देखो। तब काफी गर्मी है। गर्मी? और ऐसे मौसम में हाथ सिर्फ दर्द से कांपते हैं। जब आदमी मन में कुछ छुपा रहा हो। दगड़ू, तुम्हें किससे डर है? मुझे किसका डर साहब? अपने मालिकों का? नहीं। या मेरा? आप पानी पीजिए साहब, पानी। साहब अभी आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं। अरे पुरी साहब, आपने क्यों तकलीफ ली? हमें बुला लिया था, हम आ जाते पुलिस स्टेशन। नहीं मिस्टर दीपचंद, आप जैसे शरीफ और इज्जतदार आदमी के लिए पुलिस चौकी के बार चक्कर लगाना अच्छा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आइए ना, बैठते हैं। इन्हीं काम के वक्त में मैं बैठना पसंद नहीं करता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी और बेटी के बारे में कुछ पता लगा? वही पता करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरी बहू और पोती, उन्हें ढूंढ कर लाइए। उनके बगैर ये घर सुना हो गया है। आपकी तारीफ? ये मेरी माँ है। भाई, तुम्हारे साथ रह के मुझे भी सूंघने की आदत पड़ गई है। दिन में ही पीना शुरू कर देते हैं आप? नहीं, वो आज ही बस ऐसे। It's bad. It's very bad. इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू और पोती मिलेगी भी या नहीं? देखिए, अगर आप हमारी मदद करेंगी तो जरूर मिलेंगी। आपकी तारीफ? मैं प्रभा। ये मेरी बड़ी बेटी है। आप शीतल से आखिरी बार कब मिली थी? शायद लंच पर ही, यही कोई 1:30 या 2 बजे। आपको अच्छी तरह याद है? जी हाँ। और उस वक्त आप कहाँ थे? जी,
मैं ऑफिस में था। किसके ऑफिस में? मेरे अपने ऑफिस में। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। आप काम भी करते हैं? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये है कि दहेज की लाखों की रकम और उसके बाद अपने ससुर से ऐठी हुई रकम को बैंक में रख के उसके ब्याज से आप अपना खर्च चलाते होंगे, नहीं? ये सब आपको विनय ने कहा ना? वो कभी ना आपको कहां पे मिल गया था? रमेश, ऐसे छोटी छोटी बातों पर इतना उतावला होकर चिल्लाना अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि आदमी अपनी असलियत छिपा रहा है, you know? Covering up something. Anyway, आपका कमरा कहाँ है? ऊपर है सर। मैं आपका कमरा देखना चाहूंगा। हाँ, चल बाबू जी आई। Come on, bite. Something interesting? Good boy. मेरी बेटी सोना का है। आपकी बेटी सोना शांताबाई से काफी अटैच लगती थी। हाँ, इसी बात का तो फायदा उठाया उसने। आपका क्या ख्याल है कि शांताबाई ने आपकी बेटी का किडनैप क्यों किया होगा? ऑब्वियसली पैसों के लिए, और किस लिए? क्या उसने कोई पैसों की मांग की? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। ये संदूक क्यों खोल रहा है? कोई बात नहीं बेटे, चलो देख रहे हैं। नाइस साड़ी। लॉन्ड्री का मार्क भी है। वैसे मैं लॉन्ड्री में जाके शांताबाई के एड्रेस का मालूम कर सकता हूँ। कैन आई टेक दिस? ठीक है, थैंक यू। वैसे हैरानगी की बात यह है कि आप लोगों को शांताबाई का एड्रेस मालूम नहीं। क्यों? इसमें हैरानगी की क्या बात है? नहीं मालूम है एड्रेस तो क्या हो गया?
ठीक है, चलिए दूसरे कमरे देखते हैं। कमाल की बात है इंस्पेक्टर साहब, हम रिपोर्ट लिखाते हैं कि मेरी बीवी और मेरी बेटी गायब है हमारे घर से, और आप है कि हमारे घर की तलाशी ले रहे हैं। मिस्टर धर्मेश, कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम जिस चीज की तलाश पूरी दुनिया में कर रहे होते हैं वो कई बार हमारे बिल्कुल करीब अपने ही घर में होती है। आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि आपको शक है कि हम ही ने उन दोनों को कहीं अपने घर में छुपा के रखा हुआ है? अरे ये सब शीतल का भाई कह रहा है। क्या? उसने आप लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई है, डॉरी केस। वाह, वो कुछ भी कहेगा, आप उसकी बात मान लेंगे? ऐसे थोड़ी होता है। वैसे आप अपना पासपोर्ट ले आइए। पासपोर्ट किस लिए चाहिए आपको? कहीं आप देश छोड़ के बाहर ना चले जाएं। और इनफैक्ट मुझे आप सब लोगों का पासपोर्ट चाहिए। सबके पासपोर्ट? और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप में से कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। वाह, ये अच्छा है। सारी रोक तो सारी बंदिशें हमारे ऊपर। अरे इससे अच्छा होगा कि आप जाके उस कमीने वो डॉक्टर कुमार के जाके पूछताछ करें, उससे आपको पता लग जाएगा कि अब जाइए अपना पासपोर्ट लाइए और मैं बंगले के पिछवाड़े जाके देखता हूँ। पासपोर्ट लिया जा। Bite? You found something? Boy. तुम्हारा मतलब है कि जमीन के अंदर समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ हमारे मतलब का। गुड बॉय। तुमने तो कहा था मेरे बेटे को ढूंढ लाओगे, क्या तुमने उसकी लाश को ढूंढने का वादा किया था मुझसे? I'm sorry माँ जी, मैंने वादा तो आपकी बेटी को जिंदा ढूंढने का किया था। आप हौसला रखिए। इंस्पेक्टर, तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके। मुझे दीपचंद के बंगले में वापस जाना है। तुमने वहाँ आदमी भेजे? सर मैंने इंस्पेक्टर जादव को 2 मजदूरों के साथ भेज दिया है। सर कुछ पता चला फिर? नहीं अभी नहीं, लेकिन खुदाई के बाद शायद मालूम होगा। कम ऑन बाइट। मिला? साहब कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तुम हटो।
दोनों बटन एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि जमीन के उस हिस्से में किसी को गाड़ा गया है। फोरेंसिक जी, शिकायतों निवास से निकले? ओके। सर सलोनी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, ये देखिए। शॉकिंग। रिपोर्ट के मुताबिक सलोनी का इंटेस्टाइन्स एंड लिवर पूरी तरीके से रप्चर्ड है। इसका मतलब है कि उसे गोली मारने से पहले पूरी तरीके से पीटा गया है। एंड व्हाट ए कोइंसिडेंस, सलोनी की लाश उसी दिन मिली जिस दिन शीतल और सोना गायब हुई है। कमाल है सर। सर बाय द वे, तो घंटे नजर रखनी होगी। ठीक है सर। तगड़ो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं गाँव जा रहा है साहब, गाँव। मैंने कहा था ना, मेरी इजाजत के बगैर इस घर से कोई नहीं जाएगा। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। तगड़ो मुझे जाने दीजिए साहब। तुम डर के भाग रहे थे? तगड़ो तुमने जरूर कोई गलत काम किया है। मैंने कुछ गलत काम नहीं किया साहब, लेकिन मुझे अब यहाँ डर लग रहा है साहब। डर किससे? ओ जाने दीजिए ना साहब। तो जरूर मुझसे कुछ छिपा रहे हो। नहीं साहब। सच बताओ वरना तुम्हें हवालात में बंद कर दूंगा। साहब आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे तो यहाँ भूत से डर लग रहा है। भूत? हाँ। किसका भूत? शीतल में साहब का भूत। शीतल का भूत? हाँ। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ साहब। साफ साफ बताओ क्या बात है? साहब मुझे नहीं पता, हमें तो शाम को 2 घंटे की छुट्टी रहती है। मैं वो छुट्टी में अपने दोस्त को मिलकर घर वापस आया और देखा तो पता नहीं साहब उस दिन क्या हुआ, शीतल मैम साहब को किसने मारा, क्यों मारा, लेकिन मैंने तो अपने आंखों से उनका भूत देखा है।
देखो साहब, अब इस घर में मैं नहीं रह सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ साहब, मैं जा रहा हूँ साहब, जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि शीतल मरी नहीं है।